नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन मॉर्निंग बुलेटिन देख रहे हैं। खबर आ रही है बगौड़ा से, जहां आपको बता दें बगौड़ा उपखंड मुख्यालय पर सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत शनिवार को काला गोरा क्षेत्रपाल मंदिर परिसर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वच्छता अभियान चलाया है। कार्यकर्ताओं ने श्रमदान कर मंदिर परिसर की साफ सफाई की और लोगों को स्वच्छता के महत्व से अवगत कराया है। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष जसराज राजपुरोहित, ओबीसी प्रदेश मंत्री हिंगलाज दानचारण, युवा नेता टिकम सिंह रणावत, जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि देवी सिंह चौहान, मंडल अध्यक्ष गंगाराम माली सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे हैं। वक्ताओं ने कहा है कि जैसे मानव स्वास्थ्य के लिए शुद्ध भोजन आवश्यक है, वैसे ही स्वच्छ वातावरण भी जरूरी है। अभियान में मंडल महामंत्री मांगीलाल सुथार, मंडल उपाध्यक्ष विक्रम जैन, विजय सिंह दाहिया, नारायण सिंह, छैल सिंह चौहान, चाया राम पुरोहित और नरेंद्र चौधरी भी सक्रिय रहे हैं। बागोड़ा से रामाराम सोलंकी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। धौलपुर से खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें धौलपुर में 3 साल 2.5 महीने पुराने हत्या के मामले का फैसला आ गया है। अपर जिला सत्र न्यायालय धौलपुर के मजदूर की हत्या के दोषी सुशील हस्ता को आजीवन कारावास और 10,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। मामला 29 मई 2022 का है, जब मेडिकल कॉलेज धौलपुर के निर्माणाधीन भवन में मजदूर अनिल हेमराज की उसके साथी सुशील हस्ता ने कांच के टुकड़े से हत्या कर दी थी। घटना का खुलासा उसके सुपरवाइजर इब्राहिम शेख ने कराया था, जिससे पुलिस में मामला दर्ज कराया था। आपको बताते हैं अपर लोक अभियोजक मुकेश सीकरवार ने बताया है कि न्यायाधीश राकेश गोयल ने 20 सितंबर 2025 को सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई थी। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। दिनांक 30-31 मई 2022 की दरमियानी रात को निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज धौलपुर में अनिल हेमाराम नामक व्यक्ति की हत्या हो गई, जिसकी FIR इब्राहिम शेख ठेकेदार द्वारा कोतवाली थाना धौलपुर में दर्ज कराई गई। उक्त प्रकरण में जांच अनुसंधान करने के पश्चात मुलजिम सुशील हस्दा पुत्र रमन हस्दा निवासी ढोलवार थाना तपन जिला दिनाजपुर पश्चिम बंगाल के खिलाफ न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया, जिसकी सुनवाई न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश धौलपुर में की गई। न्यायालय के न्यायाधीश श्री राकेश गोयल द्वारा दिनांक 20/9/2025 को मुलजिम को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। रायसिंह नगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर बस स्टैंड परिसर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विशेष सफाई अभियान चलाकर स्वच्छता का संदेश दिया। वहीं सरकारी अस्पताल में भर्ती मरीजों को फल वितरित किए गए हैं और साथ ही साथ उनकी सेहत की जानकारी भी ली गई है। कार्यक्रम पूर्व केंद्रीय मंत्री निहाल चंद मेघवाल और भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष ललित कुमार के नेतृत्व में संपन्न हुआ है। सफाई और सेवा कार्यों में कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय नागरिकों ने भी उत्साहपूर्वक भागीदारी की है। इस दौरान निहाल चंद मेघवाल ने कहा है कि सेवा पखवाड़ा समाज सेवा का सशक्त माध्यम है, जिसका उद्देश्य स्वच्छता, जागरूकता और सेवा कार्यों के जरिए प्रधानमंत्री के संकल्पों में जन तक पहुंचाना है। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। जी सर, क्या कार्यक्रम किया? प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस का सेवा पखवाड़ा चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता सेवा पखवाड़े के रूप में काम कर रहे हैं। आज सुबह हमने बस स्टैंड पूरा साफ़ किया है, पूरा बस स्टैंड साफ़ किया है कि स्वच्छ भारत के अभियान के तहत स्वच्छता रहे, इसके लिए बस स्टैंड साफ़ किया है। अभी हमने सेवा पखवाड़ा के रूप में यहाँ पे जितने भी हमारे पेशेंट हैं उनको फ्रूट वितरण किए हैं और हम सब लोग मिलकर, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता मिलकर देश के प्रधानमंत्री जी को उनके जन्म दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। इस देश को विकसित भारत बनाने के लिए उनका सबसे बड़ा योगदान है। हम सब लोग अपना स्नेह देकर यहाँ से देश के प्रधानमंत्री जी को भेज रहे हैं कि वो देश के लिए और काम करेंगे, ताकि ये देश आने वाली समय में और ज़्यादा स्थिति इसकी देश की मजबूत हो। इसके लिए हम देश के प्रधानमंत्री जी काम करेंगे। धन्यवाद। हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र के गांव लखासर में बीज कंपनियों की धोखाधड़ी का बड़ा मामला सामने आया है। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के दौरे के दौरान खुलासा हुआ है कि शंकर सीड्स कंपनी ने
ग्वार बीज उत्पादन के लिए खेत का रजिस्ट्रेशन दिखाया था, लेकिन मौके पर कपास की फसल पाई गई है। आश्चर्य की बात यह रही है कि जिस व्यक्ति के नाम पर बताया गया है वह मौजूद ही नहीं था और वास्तविक खेत की मालिक को इसकी जानकारी नहीं थी। किसानों ने इस धोखाधड़ी पर आक्रोश जताते हुए फर्जी बीज कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और सीबीआई जांच की मांग की है। कृषि मंत्री मीणा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई या एसओजी स्तर पर जांच कर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पीलीभीत से नवीन कुमार की रिपोर्ट देख रहे हैं। तो ऐसे सीड सारे ऐसे ही तैयार हो रहे हैं। मैं दिखाने के लिए आपका आया हूँ। पूरे एरिया में अधिकतर ऐसे सीड तैयार हो रहे हैं, जिसमें प्राइवेट कंपनी, सरकारी जो कंपनी है वो भी इस गोरख धंधे में इन्वॉल्व हैं और असली सीड तैयार हो नहीं रहा। तो मैं जो पहले गंगानगर में आया था तो मैं एक बयान दिया था कि नकली सीड किसानों को दिया जा रहा है। उस समय कुछ लोगों ने इस बात पर बड़ी आपत्ति प्रकट की थी कि तो नकली होता ही नहीं, यहाँ तो नकली का बीज ही नहीं है, और बीज की सोइंग की नहीं। और अब ये बीज फिर इतना कहाँ से आता है? इतना बीज जो मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल 100% आप वेरीफाई कर लेना। ये बीज जब मंडियों में जाएगा तो ये उस बीज को उठा लेते हैं और अच्छी अटरू और कवाई के बीच फाटक संख्या 59 दड़ा स्थित अंडरपास में जल भराव की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा है और स्थायी समाधान की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया है कि जल रिसाव के कारण अंडरपास में 5 से 6 फीट तक पानी भर जाता है, जिससे 20 गांव के लोगों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आए दिन वाहन खराब होते हैं और दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी रहती है। मरीजों, बुजुर्गों और प्रसव पीड़ित महिलाओं को ले जाने में भी लोगों को गंभीर परेशानी झेलनी पड़ती है। वहीं विद्यार्थी और ग्रामीण मजबूरन रेलवे ट्रैक से होकर गुजरते हैं, जो बड़ा खतरा साबित हो सकता है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही स्थायी समाधान नहीं किया गया तो रेल को रोका जाएगा और आंदोलन करेंगे। अटरू से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। धौलपुर जिले में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस की सक्रिय पहल जारी है। पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार आपको बता दें, एसपी विकास सांगवान के निर्देशन में पूरे जिले में ऑपरेशन गरिमा अभियान संचालित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य छेड़छाड़, साथ ही साथ छींटाकशी जैसी घटनाओं पर रोक लगाना है और छात्राओं को जागरूक करना भी है। स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग सेंटर्स, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, पार्क और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सतत निगरानी रखी जा रही है। वहीं परिवहन साधनों में भी सादा वर्दीधारी पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। अभियान के तहत बसेड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पूटपुरा में छात्राओं का आत्मरक्षा के गुण सिखाए गए और महिला हेल्पलाइन 1090 और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की जानकारी दी गई है। एसपी सांगवान ने कहा है कि संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। धौलपुर से संजय खसाना की रिपोर्ट। अडीग जिले में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविरों ने लोगों के बीच नई उम्मीदें जगाई है। शनिवार को जिला कलेक्टर उत्सव कौशल ने नाथ लोठी और बेडम शिविरों का औचक निरीक्षण कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और मौके पर ही समाधान दिए हैं। बेडम शिविर में उन्होंने पट्टे वितरित किए हैं, पेंशन पीपीओ सौंपे हैं, वहीं मंगला पशु बीमा योजना के लाभ दिलाए हैं और राजस्व प्रकरणों का निस्तारण भी किया है। वहीं दातलोटी शिविर में साफ सफाई, अनुशासन और लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण पर विशेष बल दिया गया है। कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि शिविर औपचारिकता न बनकर और समाधान का सशक्त मंच साबित हो। इस दौरान कई ग्रामीणों ने योजनाओं का लाभ मिलने पर संतोष जताया है। राजेश्वरी देवी को पशु बीमा पॉलिसी, पुष्पा को पालनहार सत्यापन, किशन सिंह सहित काश्तकारों को सहमति विभाजन और भगवान सिंह को पुश्तैनी मकान का पट्टा मिला है। ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन का आभार जताया है। डीग से ब्यूरो चीफ पंकज शर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। खबर देख रहे हैं, कोटा में अग्रवाल डायमंड एंड ज्वेलर्स की ओर से डिजिटल गोल्ड ऐप लॉन्च किया गया है। संचालिका मधुरी जैन शराफ ने बताया है कि हड़ौती में पहली बार ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन विकसित हुआ है जिसमें लोग घर बैठे सुरक्षित रूप से सोना और चांदी खरीद सकते हैं। इस ऐप के जरिए मात्र 10 रुपए से गोल्ड या सिल्वर खरीदी की शुरुआत की जा सकती है और रोजाना असीमित राशि से निवेश संभव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान को बढ़ावा देते हुए ये ऐप स्थानीय व्यापार में तकनीकी नवाचार का प्रतीक बना है। वहीं लॉन्चिंग कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर ML अग्रवाल, व्यापार संघ महासचिव अशोक महेश्वरी, साथ ही SBI AGM राघवेंद्र कुमार, इंडियन ओवरसीज बैंक के विक्रम और उद्योगपति राजकुमार महेश्वरी मौजूद रहे हैं। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट।
इंडिया को साथ देते हुए 10 रुपए की सेविंग में क्या गोल्ड खरीदा जा सकता है, ऐसा लॉन्च आपके द्वारा किया गया है? 10 रुपए की शुरुआत से गोल्ड और सिल्वर खरीदा जा सकता है। ये केवल शुरुआत है, हो सकता है वो माइक्रोन में बहुत ही मतलब नॉमिनल गोल्ड आएगा, जो जिसको अपन पेपर कहते हैं, उस तरह से गोल्ड आएगा। लेकिन ये 10 रुपए से आज की तारीख में गोल्ड बहुत कम मतलब आना चाहिए। लेकिन क्या है कि ये हमने ये कोशिश करी है कि जब 1.25 लाख रुपए गोल्ड होने की अग्रसर है, तो उस स्थिति में आपको अलग अलग भाव से आज से ही आपको ये चालू कर देना है, जिससे अलग अलग भाव से आप सेविंग कर सकें। और आपको ये सेविंग आपकी, जैसे सपोज करो आज घर में बेटी पैदा होगी, तो बेटी पैदा होगी तो उसके नाम से आप गोल्ड की सेविंग करना आप चालू कर दें। आप 25 साल बाद देखेंगे कि भाई आपको जब ज्वेलरी एक साथ बनानी होगी तो आपको इकट्ठा गोल्ड की जरूरत पड़ेगी। तो वो नहीं, हमने सोचा कि इकट्ठा गोल्ड की जरूरत नहीं पड़े, आपको एकदम रिजल्ट ऐसा हमें या उसका इन्वेस्टमेंट की जरूरत इसकी बहुत ज्यादा पड़े, तो टुकड़ों में इन्वेस्ट करिए। टुकड़ों में इन्वेस्ट करके एक साल में आपने 2 लाख का ले लिया, फिर अगले साल 50,000 का ले लिया, ऐसे अलग अलग भाव में आप इकट्ठा करते जाइए, आपको भार भी नहीं पड़ेगा। और जब 25 साल की बच्ची हो जाएगी, क्योंकि आजकल एफडी में ज्यादा रिटर्न नहीं मिलता है, जो पिछले 10 साल का पीरियड देखा है गोल्ड का और सिल्वर का, तो जब उस समय में सिल्वर और गोल्ड में इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा है। आप शुरुआत करिए और अग्रवाल डायमंड 100 कोटा जिले के सांगौद विधानसभा क्षेत्र में ऊर्जा मंत्री हीरालाल लागर शनिवार को ग्रामीण सेवा शिविरों में शामिल हुए हैं। वहीं बास्य, हेड़ी, दाता, कुराडिया, खुर्द, श्यामापुरा, बमौरी और सरोला में आयोजित शिविरों में उन्होंने जनसुनवाई कर लोगों की समस्याओं को मौके पर ही समाधान कराया और लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी सौंपे हैं। मंत्री नागर ने कहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल से प्रदेश भर में आयोजित ये शिविर जनता को राहत देने का बड़ा प्रयास है। अब लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, क्योंकि प्रशासन जनता के बीच पहुंचता है। शिविरों में भूमि बंटवारे, नामांतरण, जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण, पेंशन, मातृत्व पोषण योजना समेत कई विभागीय कार्यों का निस्तारण हुआ है। वर्षों से लंबित कार्य पूरे होने पर ग्रामीणों ने राहत महसूस की और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का आभार जताया। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं अजमेर अभियंता संस्था के डायमंड जुबली वर्ष पर आयोजित अंतिम सांस्कृतिक कार्यक्रम अभिव्यक्ति 2025 का भव्य आयोजन 20 सितंबर को सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल के आगाज ऑडिटोरियम में हुआ है। कार्यक्रम में पीवी वर्मा, साथ ही साथ निर्मलेंदु कुमार वर्मा व एके कॉनकेव विशेष अतिथि रहे हैं, जबकि अध्यक्ष राजीव तोषनीवाल ने इंजीनियर्स से संस्था से जुड़ने और विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल ज्ञान देने का आह्वान किया है। बता दें, अंतर महाविद्यालय नृत्य प्रतियोगिता में 10 कॉलेजों ने भाग लिया है, जिसमें प्रथम स्थान राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर ने प्राप्त किया है, द्वितीय पर राजकीय महिला इंजीनियरिंग कॉलेज और तृतीय पर आर्यभट्ट इंजीनियरिंग कॉलेज रहे हैं। बेस्ट कॉस्ट्यूम भगवंत विश्वविद्यालय, बेस्ट विजुअल साथ ही साथ संगम इंजीनियरिंग कॉलेज भीलवाड़ा और बेस्ट कॉन्सेप्ट RIET जयपुर को मिला है। साथ ही साथ आपको बता दें, विजेताओं को गीता देवी बाल्दी मेमोरियल ट्रस्ट ने नगद पुरस्कार और ट्रॉफी भी दिए हैं। अजमेर इंजीनियर्स इंस्टीट्यूशन का अभिव्यक्ति 2025 चल रहा है। ये 60th ईयर सेलिब्रेशन है, डायमंड जुबली सेलिब्रेशन, और इसमें 10 कॉलेजेस आए हैं, उनके डांस परफॉर्मेंसेस हैं और उनका कंपटीशन है, जिसके लिए हमारे 3 बहुत ही सीनियर जजेस आए हुए हैं। इसके प्रेसिडेंट हैं श्री राजीव जी तोषनीवाल और आज के कन्वीनर हैं श्री अशोक जी रंगनानी। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हो रहा है और यहाँ की जो साज सज्जा है वो भी एकदम थीम के अकॉर्डिंग है, बहुत ही सुंदर है और बस बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। अजमेर इंजीनियर्स इंस्टीट्यूशन का अभी और खबर देख रहे जहां कोटा जिले के पांडाना ग्राम पंचायत में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर का निरीक्षण करते हुए शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर अधिकारियों की अनुपस्थिति से नाराज हो गए हैं। शिविर में रसद विभाग के कोई अधिकारी मौजूद नहीं थे। बिजली विभाग
के एएन छुट्टी पर थे। वहीं आपको बता दें राशन डीलर भी उपस्थित थे। मंत्री दिलावर ने अधिकारियों को मौके पर ही कार्यवाही की जानकारी देने और अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला कलेक्टर पीयूष नमारिया और पंचायती राज विभाग के प्रमुख शासन सचिव जोगाराम को शिविर की व्यवस्थाओं से अवगत कराते हुए सुधार के कदम उठाने की मांग की है। बता दें मंत्री ने देर शाम तक शिविर स्थल पर रहकर कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए हैं और ग्रामीणों को समय पर राहत का संदेश दिया। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। जैसर की श्री कृष्ण गौशाला में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा रविवार को समापन हुआ है। जी आपको बता दें कथा व्यास आचार्य रमेंद्र जी महाराज ने 7वें दिन भगवान कृष्ण की लीलाओं और सुदामा के साथ उनकी मित्रता का प्रसंग सुनाया है। सुदामा अपनी पत्नी के आग्रह पर द्वारिका पहुंचे हैं और कृष्ण से मिले हैं। कृष्ण ने सुदामा को अपने सीने से लगाकर राज सिंहासन पर बिठाया है और कुबेर का धन देकर सम्मानित किया है। आचार्य ने कहा है कि सच्ची मित्रता और भक्ति से ही जीवन तरित होता है। सभा में उपस्थित श्रद्धालु इस लीला प्रसंग से अचंभित और प्रसन्न हुए। वहीं कार्यक्रम में हवन और तत्पश्चात अटूट लंगर का आयोजन भी किया गया। इस कथा ने भक्तों के मन में भक्ति और विश्वास की भावना बढ़ाई है। जैतसर से डीडी पारिक की रिपोर्ट। टोडा भीम में भाजपा प्रत्याशी भामाशाह रामनिवास मीणा का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। इस अवसर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हजारों मरीजों को फल वितरित किए गए हैं। इसके साथ ही वृक्षारोपण भी किया गया है और स्थानीय वृद्धाश्रम में भी फल वितरण कर सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम में शहर मंडल अध्यक्ष रवीना प्रेमराज, महामंत्री संजय कटारा, पार्षद रमेश तैनी सहित कई वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे हैं। बीसीएमओ डॉक्टर देवी सहाम मीणा और अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अमर सिंह मीणा भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। सभी ने भामाशाह रामनिवास मीणा की दीर्घायु और स्वास्थ्य की कामना की है। कार्यक्रम ने कार्यकर्ताओं और जनता में उत्साह और उमंग भर दिया। टोडा भीम से भगवान जांगीड़ की रिपोर्ट। बसवा उपखंड के कोलाना ग्राम में अमावस्या के अवसर पर ग्रामवासियों ने अपने पूर्वजों को श्राद्ध अर्पित किया है। तालाब पर जल अर्पित करते हुए सभी ने अपने परिवार और गांव की सुख समृद्धि की कामना की है। वहीं ग्रामीणों ने मिलकर पूर्वजों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनकी आशीर्वाद प्राप्त किए हैं। इस आयोजन ने गाँव में कौमी एकता और सामूहिक श्रद्धा और का संदेश भी दिया है। बता दें आपको कोलाना ग्राम की ये परंपरा नई पीढ़ी को अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान और सामाजिक एकजुटता का महत्व समझाने का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है। दौसा से डिवीजन हेड गुमान मीणा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। कुंवारिया तहसील के कुरज रोड भैरूखेड़ा गांव में आधी रात को सड़क किनारे एक विशाल मगरमच्छ देखा गया है। ग्रामीणों ने इसे देखते ही सरपंच को सूचना दी है। सूचना फैलते ही बड़ी संख्या में भैरूखेड़ा निवासी रात के समय ही घटनास्थल पर जुट गए। वहीं वन विभाग को भी फोन पर सूचित किया गया है। भैरूखेड़ा के पास बनास नदी का तट होने से आशंका जताई जा रही है कि नदी के रास्ते ये मगरमच्छ सड़क किनारे पहुंच गया है। घटना के बाद आसपास के 3 गांव में दहशत का माहौल बन गया है। वहीं वन विभाग के ग्रामीणों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की और घटना की निगरानी करने का आह्वान किया है। राजसमंद से प्रमोद जोशी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। खबर देख रहे हैं जहां आपको बता दें खमनोर तहसील के 162 ई बलीचा टोल पर कल देर शाम एक सड़क हादसे में बलीचा निवासी युवक भंवर सिंह की मृत्यु हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि टोल कंपनी ने सुरक्षा के कोई उचित इंतजाम नहीं किए हैं, जिसके कारण ये दर्दनाक हादसा हुआ है। आक्रोशित ग्रामीण टोल कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती है वे धरने पर ही रहेंगे। इस पूरे मामले पर फिलहाल टोल कंपनी की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। राजसमंद से प्रमोद जोशी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। और खबर देख रहे हैं जिसमें जहां पर जिले में सेवा पखवाड़ा और फिट इंडिया खेलो इंडिया अभियान के तहत रविवार को स्वास्थ्य और जागरूकता को समर्पित नमो युवा रन फॉर नशा मुक्त भारत का आयोजन किया गया है। त्रिलोकचंद माथुर स्टेडियम से शुरू हुए रन को विधायक दर्शन सिंह गुर्जर और एसडीएम हेमराज परिडवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। बड़ी संख्या में युवा, छात्र, स्कॉच और गाइड, स्वयंसेवक, अधिकारी, कर्मचारी और आमजन शामिल हुए हैं। प्रतिभागियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ भारत की परिकल्पना को साकार करने हेतु नशे से मुक्त रहने का संकल्प लिया है। वहीं रन मार्ग पर परिवहन विभाग और पुलिसकर्मियों ने सुरक्षा और उत्साहवर्धन सुनिश्चित किया है। जिला शिक्षा अधिकारी इंद्रेश तिवारी, साथ ही साथ जिला खेल अधिकारी रमेश गुप्ता सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। करौली से राधा रमन सारस्वत की रिपोर्ट।
सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलाए जा रहे मीडिएशन फॉर द नेशन अभियान के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ब्यावर के निर्देशों पर शनिवार को नगर पालिका विजयनगर परिसर में मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता न्यायिक मजिस्ट्रेट मीनाक्षी नाथ ने की है और मंच संचालन वरिष्ठ अधिवक्ता गोविंद नारायण शर्मा ने किया है। मीनाक्षी नाथ ने 26 सितंबर 2025 तक आयोजित होने वाली समझाइश वार्तालाप प्रक्रिया की जानकारी दी है और बताया है कि मध्यस्थता से पक्षकार आर्थिक और मानसिक तनाव से बचकर लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण कर सकते हैं। कार्यक्रम में अभिभाषक संघ, थाना प्रभारी और अन्य वक्ताओं ने मध्यस्थता की उपयोगिता पर जोर देते हुए आमजन को इससे जुड़ने के लिए प्रेरित किया है। विजयनगर से गौरव व्यास की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।